हेलो जी। गुड मॉर्निंग एंड नमस्ते सभी को। कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूं आप लोग बिल्कुल सही होंगे। तो हम अपनी साइंस को सीखने की यात्रा पर निकल चुके हैं, जिसके अंदर हम अपनी साइंस को जीरो टू हीरो लेवल तक सीखने वाले हैं। शून्य से शिखर तक हम अपनी साइंस को, विज्ञान को सीखने वाले हैं। तो हमने पिछली वीडियो में इसके कंटेंट के बारे में जान लिया था कि इसके अंदर कंटेंट क्या है, कितने चैप्टर हैं और उन चैप्टर्स का नाम क्या है, और हम पूरी पुस्तक के अंदर, पूरी पहली क्लास के साइंस के अंदर क्या क्या जानने वाले हैं, हमको क्या क्या सीखने मिलने वाला है। तो हमारा पहला चैप्टर आज हम शुरू करते हैं। पहले चैप्टर का नाम है आवर बॉडी इज वंडरफुल। आपको याद होगा, मैंने पहली पुस्तक के अंदर ये बताया था कि आपको ध्यान रखना है इसका लास्ट पेज। इसके जो लास्ट पेज, जो मेरी पहली पुस्तक है ऑल इन वन, ये जो मेरी पहली पुस्तक है, इसके लास्ट पेज पर एक शरीर के पार्ट्स ऑफ बॉडी, शरीर के अंगों के बारे में बताया गया कि हमारे शरीर के अंगों के कौन कौन से नाम होते हैं। तो यहाँ से मेरी पहली पुस्तक के अंदर का लास्ट पेज और इसका, हमारी पहली क्लास की साइंस का पहला पेज, पहला चैप्टर यहाँ से शुरू होता है। तो इसका नाम भी बिल्कुल सेम ही है, आवर बॉडी इज वंडरफुल। हमारा जो शरीर है वो बहुत अद्भुत है, हमें अपने शरीर के अंगों के नामों को जानना चाहिए। तो हम इसमें सीखते हैं, आवर बॉडी इज आ वंडरफुल मशीन। एक जो हमारी बॉडी है ये बहुत ही वंडरफुल, अद्भुत, बहुत ही सुंदर मशीन है, एक यंत्र है। इट इज मेड ऑफ डिफरेंट पार्ट्स। ये जैसे कि मशीन है, अलग अलग पुर्जे से, अलग अलग पार्ट से मिलकर के बनी होती है, ऐसे ही हमारा शरीर भी अलग अलग जो बॉडी पार्ट्स होते हैं उनसे मिलकर के बना है। लुक एट द पिक्चर गिवन बिलो केयरफुली। जो नीचे एक पिक्चर, एक चित्र दिया हुआ है, इसको ध्यान से देखिए, केयरफुली देखिए। इट शोज अस द डिफरेंट पार्ट ऑफ द बॉडी। ये हमारे शरीर के अलग भिन्न भिन्न अंगों को, अलग अलग अंगों को प्रदर्शित करता है। ये हमारे शरीर के अलग अलग अंगों को शो करता है। तो इसके अंदर जैसे ही हम देखेंगे, इस चित्र को देखना है, इस चित्र के अंदर बॉडी पार्ट्स के नाम दिए गए हैं। बॉडी पार्ट्स के नाम जैसे कि HAIR, हेयर। इस चित्र को देख करके, इसमें, इस चित्र के अंदर एक लड़की का चित्र है, इसके अंदर हमारे हेयर यानी कि बाल, हेयर का अर्थ होता है बाल, हेयर माने बाल। बच्चों को सिखाएं, HAIR, हेयर, हेयर माने बाल। ये हमारा बॉडी का पहला पार्ट हो गया। बॉडी अलग अलग भिन्न भिन्न पार्टों से मिलकर के बनी होती है, तो उनके नामों को जान रहे हैं तो हमें पता चल गया कि HAIR, हेयर, हेयर माने बाल। EYE, आई, आईज हमारी आंखें। चित्र के अंदर देखना है बच्चे को, इसके चित्र को दिखाना है कि ये चित्र के अंदर लड़की की आंखें हैं। EYE, आई, आई माने आंखें, आंख। NOSE, नोज, नोज माने नाक, नोज माने नाक। NECK, नेक, नेक माने गर्दन। यहाँ पे चित्र में दिखाना है, नेक माने गर्दन, हमारी गर्दन। CHEST, चेस्ट, चेस्ट माने हमारा सीना या फिर छाती, चेस्ट माने छाती। फिर है हमारा THUMB, थंब, थंब माने हमारा अंगूठा। अंगूठे कितने होते हैं हमारे शरीर के अंदर? 4, 2 हाथों के अंगूठे और 2 पैरों के अंगूठे। ये हमारा हो गया थंब, थंब माने अंगूठा। WRIST, रिस्ट, रिस्ट माने होती है हमारी कलाई, ये हमारी होती है कलाई। चित्र के अंदर भी दिखा दें कि ये होती है हमारी कलाई, जहां से हमारा हाथ रोटेट कर रहा है, ये होती है हमारी कलाई। KNEE, नी, बहुत सारे बच्चे इसको किनी बोलते हैं शुरू में। ये जो है सीखने का ही एक प्रोसेस है। किनी बोले तो कोई बात नहीं है, शुरू में ऐसा होता है। सीखने के इस प्रोसेस में कुछ गलतियां भी होती हैं और उन गलतियों से आगे चल के बच्चों को सिखाते हैं कि पहले आप किनी बोलते थे बचपन में, लेकिन अब से आपको नी बोलना है। ये होता है ओरिजिनली नी, नी माने घुटना, ये हमारा घुटना, ये घुटना।
ये चित्र में भी दिखा दें, ये होता है हमारा घुटना। उसके बाद में होता है टी ओ ई। बहुत सारे बच्चे इसको उच्चारण करते हैं टॉय। टॉय, टॉय का मतलब अलग होता है, टॉय का मतलब खिलौने होता है, वो अलग होता है। टी ओ वाई, टॉय, टॉय माने खिलौने। लेकिन ये है टी ओ ई, टोई। टोई भी बोलते हैं, टो भी बोलते हैं, लेकिन इसको आपको जब बड़े होंगे तो सिखा देंगे। टी ओ ई, टो। टो माने पाँव का अंगूठा। अभी हमने थंब, थंब माने हाथ का अंगूठा भी बताया था कि हमारे 4 अंगूठे होते हैं, 2 पैरों के, 2 हाथों के। तो थंब हाथ का अंगूठा, और हमारे पाँव का अंगूठा, अभी जूते पहन रखे, तो हमारे पाँव का अंगूठा इस चित्र में दिखा देंगे कि हमारा पाँव का अंगूठा। उसके बाद में कुछ पार्ट्स ये हो गए बॉडी पार्ट्स, कुछ इधर की तरफ है, ये हैं HEAD, हेड। हेड माने सिर। ये अभी हमने पढ़े थे बाल, आंख, नाक, इनके बारे में पढ़ा था। लेकिन पूरे को मिला करके ये जो हमारा गोलाकार ये पार्ट है, इसको यहां से घूम रहा है, ये इसको क्या बोलते हैं? सिर। HEAD, हेड। हेड माने सर, सिर। उसके बाद में हमारा FORE, 4HEAD, फोर हेड। अभी हमने पढ़ा हेड, हेड माने सिर। फोर हेड हमारे, फोर हेड मतलब हमारा होता है माथा, ये फोर हेड यानी कि आगे का भाग, ये फोर हेड। EAR, ईयर। ईयर माने होता है हमारे कान, 2 कान जिनसे हम सुनते हैं, ईयर माने कान। MOUTH, माउथ। माउथ का मतलब होता है मुंह, जिससे हम भोजन खाते हैं, पानी पीते हैं, बोलते हैं, ये हमारा होता है माउथ। माउथ। हमारे लिप्स, LIPS, लिप्स। लिप्स होते हैं हमारे होठ, ये लिप्स माने होठ। बच्चे को चित्र के अंदर भी दिखाते चले कि हमारे लिप्स होते हैं होठ, और प्रैक्टिकली भी बच्चे को खड़ा होकर के बताते चलें कि हमारे ये हाथ होते हैं, ये पैर होते हैं, ये नी होता है, ये गर्दन होती है, ये हमारा हेड होता है, ये फोर हेड होता है, ये सिखाते हुए चलें। उसके बाद आता है हमारा CHIN, चिन्ह। चिन्ह मतलब थोड़ी, ये चिन्ह। चिन्ह माने थोड़ी। SHOU, SHOULDER, शोल्डर। शोल्डर माने होते हैं हमारा कंधा, ये हमारे होते हैं कंधे। कंधे उचकाते हैं ना बच्चे, ये होते हैं हमारे कंधे। चित्र में भी आप दिखाते चलेंगे। कंधा हो गया, STOMACH, स्टमक, इसको बोलते हैं स्टमक। कुछ बच्चे बोलेंगे स्टमच, लेकिन कोई बात नहीं है, सीखने का प्रोसेस है, उच्चारण में गलती हो सकती है। ये होता है स्टमक। स्टमक माने होता है हमारा पेट, जिसके अंदर हम खाते हैं, हमारा खाना जाता है, इसको बोलते हैं पेट। बच्चे को अभी पेट ही बताएंगे, पेट। ELBO, एल्बो। एल्बो माने हमारी होती है कोहनी। बच्चे खेलते हैं ना कोहनी, ये हमारी होती है, ये पार्ट होता है हमारा कोहनी, ये एल्बो माने हमारी होगी कोहनी। उसके बाद में होती है ARM, आर्म। आर्म होती है हमारी भुजाएं, ये भुजाएं, ये तो होती है ना, ये भुजाएं। बाह भी बोलते हैं कि बाहों में, बच्चे को बाहों में उठा लो, गोद में उठा लो, तो क्या करते हैं? भुजाओं से पकड़ते हैं हम, ये होती है हमारी भुजाएं। उसके बाद होता है हमारा HAND, हैंड। हैंड माने होता है हमारा हाथ। बच्चों को सिखाते हैं शुरू में ऐसे करके कि हम कैसे टाटा कैसे करते हैं, हाथ से। तो ये हमारा HAND, हैंड। हैंड माने हाथ। FINGER, फिंगर। फिंगर माने होती है हमारी उंगलियां। एक तो हमारा अंगूठा, अंगूठे के बारे में पढ़ा था, THUMB, थंब। थंब माने हाथ का हमारा अंगूठा होता है, उसको थंब बोलते हैं। FINGER, फिंगर। फिंगर माने हमारी उंगलियां। LEG, लेग। लेग माने टांग, ये हमारी होती है टांग। लेग माने टांग। उसके बाद होता है ANKLE, एंकल। एंकल माने होता है हमारा टखना, ये
ये जो होता है ना, यहाँ से हमारा पैर ये मुड़ता है, ये जहाँ से हमारा पैर रोटेट होता है, ये यहाँ, ये इसको बोलते हैं टखना। तो बच्चों को सिखाएं, एंकल माने टखना, FOOT फुट, फुट माने होता है हमारा पैर, जिससे हम क्या करते हैं, चलते हैं, ये पैरों से चलना, पैरों से चलना। ये हमारे आगे शरीर के अंगों के नाम। यहाँ तक तो हमने मेरी पहली पुस्तक जो हमारी ऑल इन वन पुस्तक की, यहाँ तक तो हमने वहाँ पर भी जान लिया था। अभी हमने जाना कि हमारे शरीर के अंगों के नाम कौन से होते हैं, लेकिन ये तो साइंस है, इससे आगे भी और भी जानेंगे इसके बारे में। और हम आगे चल के पढ़ते हैं, ईच पार्ट ऑफ आवर बॉडी डज सम वर्क। हमारे शरीर का जो प्रत्येक अंग है वो कुछ कार्य करता है, कुछ अलग कार्य करता है। हमारी आंखें हैं वो कुछ अपना अपना कार्य करेंगी, हमारी जो नाक है वो अपना कुछ कार्य करेगी, हमारे पैर हैं वो कुछ अलग कार्य करेंगे। तो हमारा शरीर जो एक मशीन की तरह है, जैसे मशीन के अलग अलग पार्ट्स अलग अलग काम करते हैं, अलग अलग वर्क करते हैं, इसी प्रकार हमारा शरीर भी, शरीर के अंग भी अलग अलग कार्य करते हैं। उन सभी अंगों को मिलकर के हमारा शरीर बनता है। तो पहला जो कार्य होगा, पहला जो पॉइंट है वो है आवर लेग्स एंड फीट। हमारे लेग्स और हमारे पैर क्या कार्य करते हैं, क्या करते हैं, स्टैंड। पहला कार्य है स्टैंड। हमारे लेग्स और फीट का काम क्या है कि हम स्टैंड कर पा रहे हैं, खड़े हो पा रहे हैं, किस वजह से, पैरों की वजह से, स्टैंड। फिर है हमारा WALK वॉक। वॉक, वॉक कैसे करते हैं, वॉक ऐसे, ये वॉक, WALK वॉक। उसके बाद में रन, रन कैसे करते हैं, RUN रन, RUN रन, RUN रन, दौड़ना। उसके बाद हम करते हैं स्किप, स्किपिंग करते हैं। छोटे बच्चे क्या करते हैं, रस्सी कूदते हैं, ऐसे करके और ऐसे घुमाएंगे, ऐसे कूदेंगे, तो यह होते हैं स्किपिंग बोलते हैं इसको। उसके बाद में किक, KICK किक। किक का अर्थ होता है ऐसे, जैसे फुटबॉल को मारते हैं ना, किक करते हैं ऐसे, तो बच्चों को सिखाएं किक मारना, फुटबॉल को मारते किक करना। एक होता PUSH पुश, पुश करना। दो बच्चे हैं, एक झूला होता है हमारा, एक इस तरफ बैठा है, पट्टा होता है, एक इस तरफ बच्चा बैठा है, ये कर पुश करते हैं, पैर को जमीन में मारेगा वो उठ जाएगा, फिर दूसरा बच्चा नीचे जाएगा, फिर दूसरा बच्चा है नीचे पैर में जमीन मारेगा, फिर वो उठेगा, दूसरा नीचे जाएगा। तो इसको क्या करते हैं, पुश। पुश माने धक्का देना, जमीन को धक्का देना। ये हमारे किसके कार्य हो गए, आवर लेग्स एंड फीट। फीट के अलग कार्य हैं, इन कार्य जो भी हमने अभी कार्य देखे वो हमारे फीट के और लेग्स के कार्य हो गए। अब हमारा हो गया आवर हैंड। हम अपने हाथों से क्या काम करते हैं, आवर आर्म्स हैंड एंड फिंगर्स हेल्प अस टू। हमारी जो आर्म्स हैं और हमारी फिंगर्स हैं क्या करने में हेल्प करती हैं, टू, WRITE राइट, लिखने में, लेखन कार्य में, EAT खाना खाने में, हम हाथ से पकड़ के, उंगली से पकड़ के खाते हैं, खाना खाने में हेल्प करती हैं ये हमारी। HOLD होल्ड, किसी चीज को होल्ड करने में, पकड़ने में। उसके बाद में है कैरी, किसी चीज को ले जाने में, बैग ले जा रहे हैं, हमारा कुछ सामान ले जा रहे हैं, टेबल, चेयर, बुक, पेन, ये सभी ले जा रहे हैं, ये भी हमारे कार्य होते हैं। उसके बाद है फैन, FAN फैन, फैन यानी कि हवा करना। हवा करने में भी हमारी उंगलियां और हमारा हाथ का यूज होता है। उसके बाद है थ्रो, THROW थ्रो। थ्रो मीन्स यानी कि किसी बॉल को हम फेंकेंगे, किसी भी वस्तु को फेंकेंगे तो वो होता है थ्रो। किसी चीज को थ्रो करने में भी हमारे हाथ का और उंगलियों का यूज होता है। उसके बारे में PAINT पेंट। आपने देखा होगा चित्रकार होते हैं, क्या करते हैं, किसी का चित्र बनाते हैं, कोई सीनरी बनाते हैं, झोंपड़ी बना दी, घर बना दिया, पेंटिंग बना दी, तो वो होते हैं रंगना, किसी चीज को रंगना, किसी चीज का चित्र बनाना। ये सभी कार्य हैं किसके, उंगलियों के और हाथ के। उसके बाद में है ड्रॉ, ड्रॉ करना, ड्राइंग बनाना भी हमारे हाथ का और उंगलियों का कार्य है। उसके बाद में आ जाती है हमारी कुछ चीजें, जैसे कि हाय आई एम सोनू आई हैव। अब बच्चे को सिखाना है, बच्चे के जो माइंड, बच्चे ने जो सीखा है, बच्चे के माइंड को कुछ सिग्नल देने हैं सीखने के लिए, ताकि माइंड पे जोर पड़े और बच्चा सोचे, थिंकिंग करने के लिए कुछ दिया गया है। अभी तक
हमने जो सीखा है उसी में से ही ये क्वेश्चन बनता है। हाय, आई एम सोनू। हेलो, हाय, मैं सोनू हूँ, मेरा नाम सोनू है। मेरे पास इस जगह यहाँ पर दे दिया टू आईज, मेरी कितनी है, दो आंखें हैं। उसके बाद खाली खाली जगह छोड़ दी है। चिन्ह, चिन्ह कितनी है, सोनू है कोई बच्चा, सोनू का चित्र है, सोनू है, सोनू की चिन्ह कितनी होती है, कितनी होती है, वन। तो यहाँ पर वन लिखना है। सोनू की कितनी चिन्ह होती है, वन, तो वन लिख दिया। HEAD, हेड, हेड माने सर। तो एक सोनू है, एक लड़का है, उसके हेड कितने हैं, वन, एक सिर हो गया। फिंगर्स, फिंगर्स कितनी है, वो कैलकुलेट करेगा बच्चा। बच्चे के हाथ को दिखाओ कि कितनी उंगलियां, गिनो बेटा, एक, दो, तीन, चार, पाँच, छः, सात, आठ, आठ उंगलियां तो हाथों की हो गई, आठ उंगलियां जो हमारी पैरों की हो गई, तो 16 उंगलियां हो गई। बच्चा सोच सकता है कि 20 हैं, लेकिन उसको सिखाएं कि हमारे दो हाथों के अंगूठे। अभी शरीर के अंगों के बारे में जाना था। थंब, THUMB, थंब, दो हमारे थंब, दो हमारे पैर के अंगूठे होते हैं, 16 उंगलियां होती हैं। ऐसे करके बच्चा काउंटिंग भी करेगा, प्रैक्टिकली सीखेगा। तो ये है, सभी आपको सिखानी है। NOSE, नोज, नोज कितनी होती है। EARS, ईयर, हमारे कान कितने होते हैं, वो यहाँ लिखो। HANDS, हैंड्स, हैंड्स कितने होते हैं, उसकी उस नंबर को यहाँ लिखो। LEGS, लेग्स, लेग्स हमारी टांगें कितनी होती हैं, उसको यहाँ पर नंबर्स को लिखो। शरीर के अंगों के बारे में भी जान रहा है और संख्या गिन भी रहा, काउंटिंग करके लिख भी रहा, यहाँ पर लिखवाना है। उसके बाद में आता है, वी शुड टेक केयर ऑफ डिफरेंट पार्ट ऑफ आवर बॉडी टू कीप दैम इन गुड कंडीशन। हमें अपने जितने भी शरीर के अंग है उनका सभी का ध्यान रखना चाहिए, उनकी सेफ्टी का, सुरक्षा का, उनकी एक्सरसाइज, खाना पीना, सब चीज़ का ध्यान रखना चाहिए, ताकि जो हमारे हाथ पैर या जो भी हमारे बॉडी पार्ट्स हैं वो क्या रहें, गुड कंडीशन में रहें। कितनी भी एज हमारी बढ़ती चली जाए, लेकिन हमारे बॉडी पार्ट्स गुड कंडीशन में होनी चाहिए। उसके बाद में आ जाती है हमारी एक्सरसाइज। एक्सरसाइज में सबसे पहले क्या है, टिक द करेक्ट आंसर। जो करेक्ट आंसर है उसके आगे टिक लगाना है। तो पहला हमारा क्वेश्चन है, पहला प्रश्न है, बच्चे को सीखने का एक प्रकार है टिक, हाँ या ना, बस। बच्चे को अगर आंसर आ रहा है तो छांटना कि आंसर इतने सारे उनमें से एक आंसर है, उसको छांट के टिक कर दो। तो पहला है हमारा क्वेश्चन, विच ऑफ दीज इज नॉट पार्ट ऑफ आवर बॉडी। इनमें से कुछ ऑप्शन, कुछ भी ऑप्शन दे देगा कि उसके ऊपर टिक करो जो हमारी बॉडी पार्ट, हमारे बॉडी पार्ट नहीं है, बॉडी पार्ट का नाम नहीं है, कुछ भी बोल सकते हैं। दो तो ऐसी चीज दे दो जो बॉडी पार्ट है, एक ऐसा ऑप्शन दे दो जिसमें बॉडी पार्ट नहीं है। तो क्या, कौन सा हमारा बॉडी पार्ट नहीं है, हैंड, लेग, पेंसिल। हैंड और लेग और पेंसिल, तीन ऑप्शन है। बच्चे को सोचने के लिए आप कहेंगे कि सोचो इनमें से हमारा कौन सा बॉडी पार्ट नहीं है। तो हमारा हैंड बॉडी पार्ट है, लेग हमारी बॉडी पार्ट है, पेंसिल, पेंसिल तो एक ड्रम बॉक्स के अंदर मिलेगी। तो पेंसिल जो है हमारे शरीर का अंग नहीं है, पेंसिल इज नॉट आवर बॉडी पार्ट। दूसरा क्वेश्चन है, टिक करना है, इफ यूर हैंड आर टाइड बिहाइंड। अगर आपके हाथों को पीछे की तरफ बांध दिया जाए, ऐसे, अगर आपके हाथ पीछे ऐसे करके और रस्सी से ऐसे बांध दिए जाएं, तो यू विल नॉट बी एबल टू, आप कौन सा कार्य नहीं कर सकते, क्या नहीं कर सकते, रन। अगर आपके हाथ पीछे बांध दिए जाए तो रन कर सकते हैं, यस, रन तो कर सकते हैं क्योंकि हाथ ही बंधे हैं बस। स्पीक, बोल सकते हैं, हाथ अगर पीछे की तरफ बंधे हैं तो मैं स्पीक कर रहा हूं, मैं बोल रहा हूं, मैं बोल सकता हूं अगर मेरे हाथ पीछे की तरफ बांध दिए जाएं तो। उसके बाद होल्ड बुक्स, ये ऑप्शन, इस ऑप्शन पर टिक करना है। अगर मेरे हाथ पीछे की तरफ बांध दिए जाएं, ऐसे मेरे हाथ पीछे की तरफ बांध दिए जाएं ऐसे, तो मैं बुक नहीं पकड़ सकता, मेरे पास बुक है, इसको नहीं पकड़ सकता ऐसे। तो ये मेरा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। दो क्वेश्चन हमारे हो चुके हैं, बस दो ही क्वेश्चन थे। सीखने का प्रकार है, क्वेश्चन बहुत सारे बनाए जा सकते हैं, लेकिन अलग अलग तरीके से बच्चे को थिंक करने के लिए, सोचने के लिए मोटिवेट किया जा सकता है कि आपके पास ये ऑप्शन है, इनमें से एक छांटो। छांटने की जो टेंडेंसी है बच्चे की यहाँ से जागृत होगी। उसके बाद में हमारा बी, हेड एंड ब्रेड, सिर और रोटी साउंड अलाइक, एक समान जो है साउंड आती है। हेड ब्रेड, हेड ब्रेड, हेड ब्रेड, दे आर राइमिंग वर्ड्स,
जो ऐसे एक एक जैसे शब्द होते हैं उनको राइमिंग वर्ड्स बोलते हैं। जैसे कि हम हिंदी में बोलते हैं रोटी वोटी खा ली क्या, चाय चुई पी ली गे, इस तरह हम बोला करें। तो इस तरह से बोलते हैं। जैसे कि नाउ नेम दोज पार्ट ऑफ द बॉडी विच राइम विद दीज वर्ड, कुछ ऐसे वर्ड्स दे देंगे आपको, उनके साथ कुछ बॉडी पार्ट्स आपको राइमिंग कराने हैं। जैसे कि रोज, रोज माने होता है गुलाब का फूल, रोज, रोज के साथ क्या राइम कर रहा है हमारा बॉडी पार्ट, रोज, नोज, रोज, नोज। जैसे कि हमारा फूल है, ये रोज का फूल तो नहीं है, ये हमारा फूल इस तरीके से रोज का फूल होता है। ये रोज का फूल नहीं है, लेकिन फूल का एग्जांपल तो दे सकते हैं। रोज, रोज की तरह हमारा कौन सा बॉडी पार्ट राइम कर रहा है, रोज, नोज। इस तरीके से बच्चे को राइम करना सिखाइए। SAND, सैंड, सैंड माने होता है रेत, लेकिन सैंड के साथ कौन सा बॉडी पार्ट का जो नाम है वो राइमिंग कर रहा है, सैंड, हैंड, सैंड, हैंड। हम बोलते हैं ना भारत माता की जय, तो ये क्या है, हैंड, अपना हैंड सब करते हैं, तो ये हमारा हो गया सैंड के साथ हैंड। REST, रेस्ट, रेस्ट माने होता है आराम करना, विश्राम करना, लेकिन हमारा कौन सा बॉडी पार्ट का जो नाम है रेस्ट के साथ राइमिंग करेगा, रेस्ट, चेस्ट, रेस्ट, चेस्ट। हमारा ये दूसरा तरीका हो गया बच्चे को सिखाने का, बच्चे को सोचना है। सी पार्ट है कंप्लीट द सेंटेंस विद द हेल्प ऑफ वर्ड गिवन बिलो। तो हमें 3 शब्द दे दिए, केयर, शोल्डर्स, फिंगर्स, तो और 3 क्वेश्चन दे दिए, इनमें फिल इन द ब्लैंक्स करना है कि कौन सी लाइन के साथ कौन सा जो शब्द है वो मैच करेगा। वी शुड टेक डैश ऑफ डिफरेंट पार्ट ऑफ अवर बॉडी। हमें, ये तो हमने अभी पढ़ा था, चैप्टर के अंदर ही पढ़ा है कि हमें अपने शरीर के अंगों का ध्यान रखना चाहिए, केयर करना चाहिए, तो इसके अंदर आएगा केयर। वी शुड टेक केयर ऑफ डिफरेंट पार्ट ऑफ आवर बॉडी। वी कैरी आवर स्कूल बैग ऑन आवर, तो कौन से बॉडी पार्ट पे अपना स्कूल का बैग टांग करके लटका करके ले जाते हैं, शोल्डर्स पर, तो दूसरे ऑप्शन में आ जाएगा शोल्डर। जो तीसरा ऑप्शन होगा फिंगर। आवर आर्म्स, हैंड एंड फिंगर्स हेल्प अस टू ईट, हमारे जो आर्म्स हैं और हमारी फिंगर्स हैं खाने में हेल्प करते हैं। ये 3 तरीके हो गए, 3 तरीके से बच्चे की थॉट प्रोसेस को क्या कर सकते हैं, एक्टिव कर सकते हैं। सोचो और बताओ। ये तो 2-2, 3-3 क्वेश्चन दिए गए हैं, आप अपने हाथ से बहुत सारे क्वेश्चन बना करके बच्चे को दे सकते हैं। जब मैं पढ़ाता हूँ क्लासरूम में या फिर यहाँ बैठ करके ट्यूशन में, होम ट्यूशन में पढ़ाता हूँ, तो बहुत सारे क्वेश्चन कराता हूँ बच्चे को, खेल खेल में बहुत सारी चीजें सिखा देते हैं हम। उसके बाद में आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। अब आपको बच्चे के लिए क्वेश्चन देने हैं, प्रश्न देने हैं कि बताओ, आपने इस चैप्टर को सीखा, बताइए विच पार्ट ऑफ आवर बॉडी डू यू सी यूज टू किक द बॉल। हम अपने शरीर के कौन से पार्ट को, किसी बॉल है हमारे पास, उसको किक करने के लिए यूज करते हैं, किक करना है, किक करना है। तो कौन से शरीर के पार्ट, कौन सा जो शरीर का भाग है, कौन से बॉडी पार्ट को यूज कर रहे हैं, फुट को, अपने पैर को, FOOT, फुट, फुट माने पैर। विच पार्ट ऑफ आवर बॉडी डू यू यूज टू ड्रॉ, हम अपने शरीर का कौन सा पार्ट है, कौन सा बॉडी पार्ट है जिसको ड्रॉ करने के लिए यूज करते हैं। ड्रॉ कैसे करते हैं, ड्रॉ कैसे करते हैं, किससे, अपने हैंड से, HAND, हैंड। उसके बाद में थिंक एंड आंसर, बच्चे को सोचने के लिए देना है। नेम 3 पार्ट ऑफ आवर बॉडी विच आर इन पेयर्स, अपने शरीर के, अपने बॉडी, ऐसे बॉडी पार्ट्स के नाम बताइए जो जोड़ों में है, पेयर्स में है। यानी कि पेयर्स किसे कहते हैं, पेयर 2 चीजों से मिलकर बनता पेयर। जैसे कि आईज, हमारी आंखों का जोड़ा 2 है, आंखें 2 हैं, कान 2 हैं, हाथ 2 हैं, पैर 2 हैं। इस प्रकार से बच्चे को सिखा सकते हैं, आईज, ईयर्स, लेग्स, हैंड्स। उसके बाद में वैल्यू कॉर्नर, कुछ वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन भी होते हैं, पहली क्लास से बच्चे को थिंक करना सिखा देते हैं। टिक राइट ऑन द करेक्ट आंसर। यूर फ्रेंड इज स्कीपिंग, आपका जो दोस्त है, मित्र है, वो स्कीपिंग कर रहा है, रस्सी कूद रहा है, ए रोप, एंड सडनली शी फॉल डाउन, और एकदम से वो गिर जाता है। व्हाट विल यू डू, आप क्या करोगे। पहला ऑप्शन है हेल्प हर टू गेट अप, आप उसकी उठने में मदद करोगे, सहायता करोगे। इग्नोर हर, उसको इग्नोर कर दोगे, जाने दोगे।
उसके बाद में टेक हर रोप एंड स्टार्ट टिकिंग, उसकी रस्सी ले लोगे और खुद स्किप करना, रोप को स्किप करना स्टार्ट कर दोगे। तो कौन सा कार्य करोगे, बच्चे को सोचने के लिए क्या करना है, समय देना है, और उसके बाद में क्या करेगा कि हेल्प हर टू गेट अप, उसकी सहायता करेंगे, उठने में मदद करेंगे। तो ये हमारा हो गया। कुछ एक्टिविटी भी इसमें दी गई है। हमारे जो बॉडी पार्ट है, हमारा बॉडी पार्ट के माध्यम से कुछ चित्रकारी भी बच्चों को सिखानी है कि अपना हाथ ले लें, उसके ऊपर चारों तरफ ऐसे पेंसिल घुमाएं, पेंसिल फिरा के हैंड सा बन जाएगा, चित्र सा छप जाएगा बुक के ऊपर, और उस पर क्या करें, एक अंगूठा है उसकी तरफ गर्दन बना दे ऐसे। ये मोर बनाने का एक वो है, पीकॉक मोर बनाने का। ये जो हमारे मोर के पंख हो गए, ये हमारे मोर की गर्दन चोंच इसमें बना दे और पैर यहाँ पर बना दे। ये बच्चे को सिखाना है कि बॉडी पार्ट से हम चित्रकला भी कर सकते हैं। उसके बाद में राहुल कैन नॉट रिमेंबर द वे बैक टू हिज होम, हेल्प हिम टू रीच होम सेफली। ये छोटे बच्चों के लिए ये भी एक्सरसाइज होती है कि बच्चे को कुछ रास्ते दिखा दिए जाते हैं, कुछ कट दिखा दिए जाते हैं, ताकि बच्चे को सिखाया जाता है कि यहाँ पर बच्चा खड़ा, उसको अपने घर जाना है सेफली, तो कैसे जाएगा। तो इससे क्या होगी, उसकी जो होती है रास्ते को घूम फिरने की याददाश्त। छोटे बच्चे तो हैं ही, पहली क्लास के हैं, उनको रास्ता बताने की, जो अपना गांव शहर कस्बा जो भी है उसके रास्ते याद हो जाएं कि कौन सा रास्ता कहाँ से कट के अपने घर तक जाएगा। तो उसको मेंटली ऐसे इस तरीके के क्वेश्चन सिखा दिए जाते हैं, बताए जाते हैं कि ऐसे ऐसे घर पहुंचा जाएगा। उसके बाद में है लिटिल साइंटिस्ट, टेक वन ऑफ योर फोटोग्राफ्स, अपना कोई एक फोटो लें, एक चित्र लें, उसको प्लेन पेज पर अपना पेस्ट कर लें, चिपका लें, और इस प्रकार से अपना फोटो लें और उसको चिपका लें किसी प्लेन पेपर पर। इस प्रकार से बच्चे का फोटोग्राफ लें और चिपका दें, बच्चे का फोटोग्राफ लें और चिपका दें प्लेन पेपर पर। अब बच्चे को बोलो कि अपने बॉडी पार्ट्स के नाम बताइए, जैसे पुस्तक के अंदर लिखा हुआ था अभी, ऐसे ही उसको बताइए। HEAD हेड, एक तरफ हेड लिख दिया, CHIN चिन, चिन कहाँ है उसका नाम लिखो, CHIN। EYE आई कहाँ है हमारी, आई, इधर आई। NOSE नोज, नोज माने अपना, NOSE नोज, नोज यहाँ लिखवाओ। NECK नेस, नेक, नेक माने गर्दन यहाँ लिखो। CHEST चेस्ट, चेस्ट यानी कि यहाँ पर अपना, मतलब बॉडी पार्ट्स जो हैं, जो भी बच्चे को याद कराएं उसको लिखवाने हैं, कोशिश करवाना है बिना देखे लिखे। तो इस प्रकार से हमारी पहली क्लास की साइंस का पहला चैप्टर यहाँ पर समाप्त होता है। आशा करता हूँ कि आपको ये चैप्टर समझ में आया होगा और आप एबल होंगे बच्चों को सिखाने के लिए, समझाने के लिए। तो इस वीडियो को शेयर कर दें उनके साथ जो इस समय साइंस को जीरो से हीरो तक सीखना चाहते हैं, शून्य से शिखर तक सीखना चाहते हैं, या फिर बच्चे अपनी एजुकेशन को कंटिन्यूसली करना चाहते हैं, उनके पास ये वीडियो शेयर कर दें। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। गुड मॉर्निंग एंड नमस्ते सभी को।